हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेशन बैंक 2023-24 का, यानी कि जो आपका 2024 का जो पेशन बैंक है, जो न्यू वाला, इसका भी रिपेंट मैं लेकर आ चुका हूँ और पेशन बैंक भी लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि मैंने इसमें आपको पूरा पेशन बैंक का आप लोगों को इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक का संपूर्ण सोल्यूशन बताया है। मैंने यह भी बताया है कि आपका आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन किस पे आनी है, निबंध भी बताया है कि किस पे आने वाला है। ठीक, तो पूरे क्वेश्चन आंसर सही विकल्प बस तुमने पूरे संपूर्ण सोल्यूशन बताया। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ। आप लोग कक्षा 10-12 वाली, कक्षा 12वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को क्या करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स यही फायदा होगा कि जिस प्रकार से मैं पेशन बैंक आपका हिंदी का समझ रहा हूँ, इसी प्रकार से जितने, चाहे आप बायो वाले हो, चाहे मैथ वाले हो, चाहे आर्ट वाले बच्चे हो, किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हो, सभी को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे बायो वाले हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा है, इंग्लिश है, इसी प्रकार से आर्ट वालों के इतिहास, भूगोल, राजनीति है, अर्थशास्त्र, इन सभी के प्रश्न बैंक और उनके उत्तर सहित आपको इसी चैनल पर डाल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने कर लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो एक बार कर लीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबप्रथम आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, इस पेशन बैंक को हम अच्छी तरह से करेंगे। ठीक, फिर इसके सबप्रथम इसको करेंगे हम लोग ब्लू प्रिंट। क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्लू प्रिंट को समझेंगे। ब्लू प्रिंट के बाद समझने के बाद हम लोग पेशन बैंक पूरा करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग ब्लू प्रिंट समझ लेते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आ चुका है आप लोग सामने कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का अंक योजना, जैसे हम हिंदी बोलते हैं अंक योजना और इंग्लिश बोलते हैं हम इसको ब्लू प्रिंट। ठीक, क्योंकि ब्लू प्रिंट के आधार पर आपका जो असली पेपर आता है, यानी कि आप बोला जाए वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आएगा, इसी के आधार पर आएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पता भी चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर में कौन से क्वेश्चन आने वाले। ठीक, तो स्टूडेंट आपका पूरा का 80 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 80 नंबर का। उस समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है परीक्षा सत्र 2023-24। ठीक, देखो इस प्रकार से आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर आप लोग सामने बता दिया जाए, आपका जो अध्याय यानी आरोग्य भाग है, जो आपका काव्यखंड होगा, तो इससे आपका सामने पूरे इस वाले से ये पूरा आपका 17 नंबर का आना है। कितने नंबर का, 17 नंबर का, जिसमें आप लोग सामने कवि परिचय रहेंगे, भावार्थ रहेंगे, सौंदर्य रहेंगे, और जो आपके जो पाठ दिए हैं, इन पाठों से कुछ क्वेश्चन रहेंगे और सही विकल्प और स्थान भी दिए जाएंगे। ठीक, चलिए फिर आप लोग सामने रहेंगे दूसरे वाली की काव्यबोध। काव्यबोध में भी इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर व्याकरण दी जाएगी, जिसमें आप लोग सामने 9 नंबर का आना है। जैसे कि अलंकार हुए, छंद हुए हैं, शब्द गुण हुए, रस हुए, काव्य हुए, तो इससे आपका 9 नंबर का आना। ठीक, चलिए इसको समझिए। फिर आपका रहेगा तीसरा वाला आरोग्य भाग। क्या रहेगा, आरोग्य भाग। इसमें भी आप लोग सामने यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा, जिसमें आप लोग सामने लेखक परिचय है, यहाँ पर रहेगा संदर्भ प्रश्न व्याख्या रहेगी। यहाँ पर जो पाठ दिए गए हैं, इन पाठों से कुछ संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, आंसर रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, उनसे संबंधित रिक्त स्थान भी रहेंगे। फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पर चौथी इकाई से भाषा बोध। क्या रहेगा, भाषा बोध, जो आपका 12 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा हैं, वाक्य, शब्द, योग, ये सब आने वाले हैं, क्योंकि इससे आपका व्याकरण से आने वाले हैं। ठीक, चलिए फिर आप लोग सामने 5वीं इकाई से आएगी आपकी वित्तान भाग 2, जिसमें आप लोग सामने 7 नंबर का आना है। ठीक, चलो देखिए पार्ट है, इन्हीं पार्ट से आने वाले हैं। फिर आप लोग सामने इकाई 6वीं से आने, आपकी इकाई 6वीं से 7 नंबर का। ठीक, तो 7 नंबर का आना काफ़ी ज़्यादा सरल है, वो मैं आपको पेशन बैंक में समझा दूंगा। फिर 7वीं इकाई से आप बात करते हैं, तो 7वीं इकाई से आपका 3 नंबर का आना है, जिसमें आपृत गद्यांश दिया जाएगा, जिसके उस गद्यांश को पढ़ना है, उसके संबंधित से क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर उसी में ढूंढना पड़ता है। ठीक, 8वें में लिखा है पत्र लेखन, नहीं बोला जाए तो एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, आवेदन पत्र बोल सकते हैं, वो 4 नंबर में आना है। निबंध आपका 4 नंबर में रहेगा। ठीक, जो रूपरेखा सहित लिखना है, वो मैं आपको इसी पेशन बैंक में समझाने वाला हूँ। थोड़ा आप लोग यहाँ पर भी समझ लीजिए। जो आपके जो विकल्प रहेंगे वो 6 नंबर में आना है, रिक्त स्थान भी 6 नंबर में रहेंगे, सतसत आपके 6 नंबर में आना, और सही जोड़ी आपकी 7 नंबर में आना। ठीक, एक वाक्य के उत्तर भी 7 नंबर में आना। वाक्य क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने 2024 का कक्षा 12वीं का ब्लू प्रिंट समझा दिया है। अब हम लोग करते हैं इकाई 1 पेशन बैंक का। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं करना, पेशन बैंक पूरा लोग शुरू से लेकर लास्ट तक दिख रहा है, क्योंकि वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होगा। 1 से 1.5 घंटा का वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर, 80 का पूर्ण अंक रहेगा, तो आपको डेफिनेटली 70 से 75 नंबर आएंगे। आप लोग अगर अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं तो चलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूरी है। चलिए हम करते हैं पेशन बैंक का इकाई 1। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सामने इकाई 1 जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इकाई 1 यानी आरोग्य खंड भाग 2 यानी काव्यखंड, जो आपका 70 नंबर का आना है। ठीक, 17 नंबर का। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने सही विकल्प, क्या रहेंगे सही विकल्प यानी वेस्टर्न फैशन, जो आपका 1 नंबर में आएगा। ठीक, मतलब आने तो 6 है लेकिन प्रत्येक आपका जैसे एक अगर आप लोग सही बता दें तो 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते भी है कक्षा 12 वाले बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो होशियार भी होते हैं। ठीक, चल जैसे कि आप लोग पहला आप लोग सामने यहाँ पर लगा इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन सही है। दूसरा लगा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसमें हो जाएगा निशा निमंत्रण से, कौन सा निशा निमंत्रण, ऑप्शन सही है। तीसरा लिखा है हरि बच्चन राय का बचपन, यानी बच्चन का जन्म कब हुआ था, हरि राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1907 में, मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा लिखा आप लोग सामने हरि राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब ये जन्म हुआ था 1907 में, कहाँ हुआ था तो इलाहाबाद में हुआ था, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा लिखा है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो लिखोगे जग जीवन का, किसका जग जीवन, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आप लोग सामने यहाँ पर छठवां जिसमें लिखा है आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो लिखोगे क्या लिए फिरता है, तो लिखोगे प्यार लिए फिरता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सातवां जिसमें देखा है आप लोग सामने आत्म परिचय कविता कवि किसका पान किया करते हैं, तो साथ में क्या हो जाएगा अपना स्नेह सुरा का, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां लिखा है आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, तो आठवें लोगों राग लिए फिरता है, राग लिखोगे यहाँ पर आठवें का हो जाएगा राग, मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां लिखा है आत्म परिचय कविता में कवि स्वर को दुनिया का एक नया क्या मानता है, तो 9 में का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर दीवाना, क्या मानता है दीवाना, ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां लिखा है आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, तो 10वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सपनों का, यानी सपनों का लिए फिरता है, ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 10 तक के सही विकल्प हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने 11वां जिसमें लिखा है हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, तो 17 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर में हो जाए दुनिया रोज बनती है, सॉरी एक मिनट 11वां है, तो 11वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पंथी, कौन होता है पंथी, मतलब कि 11वें का हो जाए ऑप्शन सही है। 12 में लिखा है किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है, तो जो किस ध्यान करती है, तो 12वें का हो जाएगा आप लोग सामने अपने बच्चों का, किसका अपने बच्चों का ध्यान करती हैं तो उनके पैरों में चंचलता आ जाती है। ठीक, 13 में लिखा है बच्चों की याद आने पर चिड़ियाँ क्या करती हैं, तो 13 का आंसर लिखोगे 13वें का हो जाएगा आप लोग सामने तेज़ी से उड़ती हैं, मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 में लिखा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, 14वें का आंसर वो परिवार से बिछुड़ने के कारण, मतलब कि ऑप्शन सही है। 15वां लिखा है कवि आलोक धनवा किस दशक कवि हैं, तो 15वें का आंसर हो जाएगा आप सामने यहाँ पर 7वें 8वें दशक के, 7वें 8वें दशक में, ऑप्शन सही है। 16वां लिखा है कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है, तो 16वें का हो जाएगा जनता, कौन सी है जनता का आदमी, यानी ऑप्शन सही है। 17वां लिखा है कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है, तो लिखोगे दुनिया रोज बनती है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां में लिखा है छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, तो हो जाएगा कौन सा निडर, मतलब कि निडर मीन्स होता है डरना, किसी से नहीं डरते, मतलब निडर। 19 का हो जाएगा ऑप्शन। चलिए इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 19वां जिसमें लिखा है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, जो पतंग कविता है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 19वां ब्रह्म विधान के लिए, किसके लिए ब्रह्म विधान, ऑप्शन सही है। 20वां लिखा है पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं, तो 20वें का हो जाएगा आप लोग सामने रंधों का, यानी ऑप्शन सही है रंधों के। 21वां लिखा है सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो 21वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, कौन सा अनुप्रास है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 22वां जिसमें लिखा है खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार होगा, तो 22वें का हो जाएगा उपमा अलंकार, कौन सा उपमा, ने ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां लिखा है सबसे तेज बौछारों का माह होता है, तो कौन सा माह होता है, तो 23वें का हो जाएगा भादों, यानी ऑप्शन सही है। 24वां लिखा है सवेरे की तुलना की गई है, तो सवेरे की तुलना किससे की गई है, तो खरगोश की आँख से की गई है, मतलब कि ऑप्शन सही है। 25वां लिखा है शरद क्या
चलाता हुआ आया है। तो 25 में लगोगे साइकिल, यानी द ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ड नेक्स्ट आलू सामने 26 में लिखा है चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है। तो 26 में का हो जाएगा आप लोग सामने कल्पना, मतलब कल्पना के सहारे, ऑप्शन सही है। 27 में लिखा है कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। तो 27 में का हो जाएगा कल्पना करना, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन 28 में लिखा है कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या सही है। तो 28 में क्या लिखोगे, 28 में क्या लिखोगे, 1 मिनट, 28 में उपयुक्त सभी, मतलब कि इसमें हो जाएगा द ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 में लिखा है कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है। तो 29 में हो गया बच्चे, फूल और चिड़िया, तो ऑप्शन सही है। 30 में लिखा है किसकी चूड़ी मर गई है। तो 30 में क्या लिखोगे आप लोग बात की, किसकी मर गई, तो बात की, यानी द ऑप्शन सही है। 31 में लिखा था रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अफवाहें उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो 31 में क्या लोग भूल गए हैं, तो लिखोगे द ऑप्शन सही है। 32 में देखिए, 32 में लिखा कैमरे के सामने लाया जाता है। तो 32 में का हो जाएगा एक अपाहिज को, किसको, एक अपाहिज में, ऑप्शन सही है। 33 में देखिए, 33 में लिखा है हम सार्थक शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे। तो 33 में हो जाएगा भादों में, एक मिनट, सॉरी 33 में हो जाएगा दूरदर्शन पर, कहाँ पर, दूरदर्शन पर, ऑप्शन सही है। 34 में लिखा है कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है। तो 34 में हो जाए नीले शंख जैसा, मतलब कि ऑप्शन सही है, 52। 35 में लिखा है उषा का जादू कब समाप्त होता है। तो 35 में क्या लिख लोगे आप लोग, सूर्योदय होने पर, मतलब कि 35 में लोग सूर्योदय होने पर, मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आलू सामने 36 में लगा है कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है। तो 36 में लगो भोर के नभ से, मतलब कि वो ऑप्शन सही है। 37 में लगा है शंख का रंग होना, तो वो 37 में का हो जाएगा, एक मिनट, नीला, कैसा हो जाए, नीला, ठीक, ऑप्शन सही है। 38 में लगा है चौका लीपा जाता है। तो 38 में का हो जाएगा चौका लिखा जाता है राख से, किससे लिखा जाता है, राख से। 39 में कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है। तो 29 में का आंसर लिखोगे आप लोग किसमें है, तो इसमें हो जाएगा अनामिका में। ठीक, अनामिका, मतलब द ऑप्शन सही है। 40 में लगा बादल राग कविता में कुल खंड हैं। तो 40 में का आंसर हो जाएगा 6, कितने खंड है, 6 खंड है। 41 में लगा बादल राग कविता में गगन स्फीति धीर कहा गया है। तो 41 में का हो जाएगा बादलों को, किसे कहा गया है, तो बादलों को कहा गया है। 42वां संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं। तो 42 में पेट भरने के लिए, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन। 33वां लिखा है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो 43 में का हो जाएगा राम, कौन हो जाएगा, राम, यानी द ऑप्शन सही है। 44 में लगा है तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है। तो 44 में का हो जाएगा आजीविका का, किसका, आजीविका, यानी द ऑप्शन सही है। 45 में लगा है आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है। तो 45 में का हो जाएगा अपने बच्चों को, ठीक, अपने बच्चों को, यानी ऑप्शन सही है। 46 में लगा है घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या कहती है। तो 46 में लोग घुटनों को लेकर माँ बच्चों को क्या कहती है, तो लोग कपड़े पहनाती है, यानी कि लोगों कपड़े पहनाती, ऑप्शन सही है। 47 में लगा है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसके ने किया है। तो 47 में का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर एक भोला भाई ने, किसने कहा, भोला भाई पटेल ने, ऑप्शन सही है। 48 में लगा है आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं, ऑप्शन। 49वां किसके अंकुर फूटते हैं। तो किसके अंकुर फूटते हैं, शब्द के, ऑप्शन सही है। 50 में लिखा है सम्यवादी कवि कहा जाता है। तो 50 का आंसर लिखोगे किसमें, तुलसीदास को, किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। 51वां फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है। तो इनका निकला रघुपति सहाय, क्या है, रघुपति सहाय। 52 में लिखा है फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 52 का लिखोगे आप लोग, एक मिनट, 52 का लिखना आपको गुले नंगमा, क्या, गुले नंगमा नहीं,
ये वाला सही है। 53वां देख दें, 53 वाले में लगा है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में कपास शब्द से क्या प्यार है। तो 53 का लोग हो गया आप लोग कोमलता, क्या लाते हैं कोमलता, ऑप्शन। 54वां कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो 54वें का हो जाएगा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन सही है। 55वां लगा रीतिकालीन कवि हैं, तो 55वें का हो गया रीतिकालीन कवि वो हैं तो भूषण है नहीं, ऑप्शन सही है। 56वां लगा है हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है, तो कितने काल, तो 4 कालों में बांटा गया, यानी ऑप्शन सही हो जाए 4 कालों में। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की कंप्लीट पूर्ति हो जाती है। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आप लोग सामने, आप सॉरी सही विकल्प कंप्लीट हो गए, अब हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक, चलिए जैसा कि पहले लगा आप लोग सामने मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो इसमें हो जाएगा भाव, क्या लोगे इसमें भाव, सही आंसर है। दूसरा लगा है मैं मादकता लिए फिरता हूँ, तो दूसरे का निशेष, क्या हो जाए निशेष। तीसरा लगा मैं बना बना के जग रोज मिटाता हूँ, मैं अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, ये वाला। चौथा है कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने जग, क्या लोगे जग। 5वां है संसार कवि को गाना कहता है, गाना को कहता है, तो क्या हो 5वें का हो जाएगा रोने को गाना कहता है। 6वां है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है, तो क्या है, तो हो जाएगा इसमें 6वें का हो जाएगा पतंग, क्या हो जाएगा पतंग। 7वां पतंग की पतली कमानी की बची हुई होती है, तो ये होती है वाँस की ईंट। और 8वां है बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा छतों को। 9वां है कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो इसमें हो जाएगा चिड़िया। ठीक, 10वां है बिना मुरझाए महकने के माने क्या क्या जाने, तो 10वें का हो जाएगा फूल। 11वां में लिखा है तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसमें हो जाएगा आपके सामने भाषा। आपको होकर कैसा लगता है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कौन सा 12वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कौन सा अपाहिज, क्या हो जाएगा अपाहिज। 13वां में लिखा है पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर होता हुआ है चेहरा, तो इसमें 13वें की बात करते हैं। 13वें का आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने यहाँ पर फूली हुई आँख, तो ये आना है फूली हुई आँखें यहाँ तक। 14वां पर्दे पर की कीमत है, तो 14वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 1 मिनट वक्त, क्या हो जाएगा वक्त। 15वां लगा प्रातः नम्र नीले जैसा था, तो इसमें हो जाएगा 15वें का हो जाएगा शंख, कैसा शंख जैसा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 15 तक मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट करवा दी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने 16वां, तो 16वां आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, तो 16वां भी कर दें हैं। 16 में लिखा आप लोग सामने लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है, तो कैसा पड़ा है गीला कि नीला, तो सभी लोग जानते हैं जब चौका लीपते हैं तो कैसा हो जाता है, तो 16वें का हो जाएगा गीला। ठीक, 17वां है सिल पर तो लाल पीसी गई थी, तो क्या पीसी गई थी, 17 में हो जाएगा केसर। ठीक, मिर्च नहीं है केसर है। 18वां है बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है, तो 18वें का लोग हुए अस्थिर, क्या लोग अस्थिर। 19वां है, 19वां देख दें, 19वें होने पर निब्रम वर्ग को सदैव लाभ होता है, तो इसमें हो जाएगा क्रांति। 20वां लगा है क्रांति रूपी बादलों का ग्रहण अधीरता के साथ करता, तो कौन करता है, तो हो जाएगा इसमें कृषक। 21वां है वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं, तो कौन करते हैं, तो लोग हुए प्रभु राम। 22वां लगा तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही है, तो किसकी कही है, तो इसमें हो जाएगा मस्जिद की। ठीक, 23वां है लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मोहित हो गए थे, तो कौन हो गए थे, तो देखो मेघनाथ हो गए थे ना, रामायण तो आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, 24वां लगा माँ बच्चे को हवा में देती है, तो लौका देती है, लौका देती है। 25वां है बच्चा को पाने की जिद कर रहा है, तो कौन बच्चा कैसे पाने की जिद कर रहा है, तो चांद को पाने की जिद कर रहा है। 26वां लगा है कभी उमाशंकर जोशी ने कभी क्रम को सामान बताया है, तो इसमें हो जाएगा आपका कृषि क्रम।
किसी कर्म को। 27वां है खेत की तुलना से की गई है, तो खेत की तुलना किससे की गई है, तो इसमें लोग कागज के भक्त। 28 में लिखा है आकाश में भक्ति पंक्ति वृद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो 28 में का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर बगुले, क्या हो जाए बगुले। 29 में है भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा प्रमुख कवि हैं, तो इसमें है जायसी। और 30वां नागार्जुन के कवि हैं, तो कौन है आधुनिक काल के, तो आधुनिक में नागार्जुन आधुनिक काल के कवि हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 30 तक के सही मतलब रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दिए, मैंने भरवा दिए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आप नेक्स्ट ओर, तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो हम लोग यहाँ पर सही जोड़ी भी मिलाएंगे आप लोग सामने, लोग कन्फ्यूज नहीं होना, लोग बाकायदा आपके सही में सही यहाँ सही जोड़ी मिलाएंगे। ठीक देखो, तो पहला काम मैं इसने सुलह का पान किया करता हूँ, तो पहले का मिला हुआ लोग खाकर को से मिला रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मतलब एड़ा वाली से मिलाना है। ठीक, दूसरे एड़ा वाली से। तीसरा जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, तो मतलब तीसरा, तो तीसरा मतलब काकूत है अनुप्रास अलंकार। ठीक, फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर चौथे वाले का गगमला से, मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, तो इसमें हो जाएगा मानुकरण अलंकार गागड़ी का। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम लोग दूसरी वाली सही जोड़ी मिलाएंगे। आत्म परिचय मतलब कि दूसरे का लोग पहले का मतलब गणा से आत्म परिचय कैसा है, हरि बच्चन शंकर भाई बस सलाह बच्चन पतंग, तो दूसरे का मतलब काकूतर से आलोक धनवा। तीसरा कविता के बहाने मतलब तीसरे का मतलब खगरगोश से कुंवर नारायण। और कैमरे के में बंद अपाहिज मतलब चौथा, तो चौथा का मतलब गांगमले से रघुवीर शाह है। और श्रृंगाल काल रीति काल से। ठीक, इस प्रकार से रीति काल ए है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर दूसरी वाली मिल जाती है। चलिए तीसरा वाला, तीसरी वाली की मिला, तो दो पहले की मिलानी है आपको गागमला से बादल राग सुगंतरण शुभकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, मधुशाला मतलब कि दूसरे के मतलब काकूदर से हरिवंश राह बच्चन। कविता वाली मतलब तीसरे के मतलब घाघड़ी से तुलसीदास जी की है कविता वाली। और रुबैया तो चौथे का मिला हुआ आप लोग एड़ा से। और उषा तो मतलब कि पांचवा का मिला हुआ आप लोग खरगोश से। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल तो आप लोग मिलाओ किससे, भक्ति काल से। तो आपके सामने इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथी नंबर की देखते हैं सही जोड़ी। तो चौथी नंबर की सही जोड़ी आप लोग सामने इस प्रकार से है। तो पहले की मिला हुआ चौथी नंबर की पहले की मिला हुए होंगे खरगोश से मस्ती का संदेश हो जाएगा हरिवंश राह बच्चन दिन का पंथी भी। तो दूसरी वाली का मिला हुआ लोग किसे, दूसरी वाली मिला हुई घाघड़ी से। और दिशा मतलब तीसरा, तो तीसरे का मिला हुआ एड़ा से। और कैमरे के सामने नहीं चौथा, चौथे का मिला हुआ खरगोश से। चौथा एक मिनट चौथे का सॉरी एक मिनट चौथे का गागमला से मिल रहा, क्योंकि इसमें चौथे का मिला हुआ गागमले जिन्हें अपाहिज से। और कविता का एक उड़ान है तो हर चिड़िया के बहाने मतलब कि का कबूतर। तो इस प्रकार से आपके सामने चौथे वाले की सही जुड़ी हो जाएगी। हम पाँच वाले की मिलाते हैं, तो पाँच वाले की हो जाएगी आपके सामने यहाँ पर गिनने से बचाता है, तो पहले का मिला हुआ गागमला से। ठीक, दूसरा है पेंच को खोलने की बजाय क्या करते हैं, तो दूसरे के मिला हुआ आप लोग एड़ा से बेहतर कसना, खोलने की बजाय कसना। कविता एक खेल है, तो तीसरे का मिला हुआ कबूतर जिन्हें बच्चों के बहाने। अपाहिज की व्यवसित चित्रण चौथा का मिला हुआ गागमला से सुदर्शन दूरदर्शन पर। भूर का नभ तो हो जाएगा रोमांचित शरीर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 जगह हो जाएगा गाड़ी से। इस प्रकार से आप लोग सामने 5 जगह तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगला आप लोग सामने छठवां और फिर हम 7वां देखें, फिर 8वां। ठीक, तो छठवां भी मिला लीजिए। दो छठवां है सिल का रंग मतलब कि पहले को मिला हुआ एड़ा से। पिल्लव राव से, तो दूसरे का मिला हुआ किससे, गागमला से। तीसरा है दस्कंदर
मतलब कि तीसरा का मिला गया घाघड़ी से। रावण 10 के अंदर किसे कहते हैं? रावण को। और नीड़ मतलब कि चौथा का हो जाएगा कागुदा। नीड़ माने घोंसला। बगुले का पंख उमाशंकर जोशी। फिर सातवां वाला चीड़ सीड़ शरीर, मतलब सातवें का मिला पहले का हो जाएगा खरगोश से। दूसरा रोपाई छड़की, मतलब दूसरा वाला। दूसरे का मिला काकबूतर ने कटाई की अदंतता। फिर है झिलमिल दे, मतलब तीसरा वाला। तो तीसरे मिला घाघड़ी से। राम को चिंता थी, तो राम को चिंता किसकी थी? तो चौथे का हो जाएगा एड़ा वाले ना अवश्य की। और राखी का लक्ष्य तो बिजली की चमक। तो इस प्रकार से 7वीं वाली हो जाएगी। चलिए हम लोग अब 8वीं वाली की ओर मिला लेते हैं। तो 8वां वाला है आप लोग सामने। पहले की मिला गा गमला से सूर्यकांत त्रिपाठी नाला नई कविता। और हरिवंश राय बच्चन यानी दूसरा वाले बोला एड़ा से। दूसरा वाला एड़ा का है ही नहीं। तो फिर हमने तीसरा बनाया तुलसीदास, तो मिला काकबूतर तुलसिया जी भक्तिकाल। तीसरे का भक्तिकाल। आलू का धंधवा, तो इसमें हो जाएगा घाघड़ी से। तो हरिवंश रहा छायावाद से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी मैंने आपकी सही जोड़ी करवा दी है, जो आपकी 6 नंबर में आनी है। ठीक, तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर। तो ये 40 है, 40 को हम करके दिखाएंगे, आप लोग सामने बाकायदा बताएंगे। चाहे कितनी भी लेट हो जाए, अच्छी तरह से आपको समझाना है मुझे, ताकि बच्चों का किसी प्रकार लॉस ना हो। बच्चे आप लोग पूरी तरह से दिल और दिमाग से पढ़ेंगे। ठीक, चलो तो पहला लगा लो सामने, बच्चे किसकी प्रतीक्षा में होंगे? तो लोगोगे बच्चे अपनी माता की, किसके? अपनी माता की प्रतीक्षा में। ठीक, पहला हो गया। दूसरा लगाया कभी किसका गान करते हैं? तो लोगोगे अपने मन का। तीसरा लगा लो सामने बहुत सागर में कौन सा अलंकार है? तो लोगोगे रूपक अलंकार। चौथा लिखा है कभी किसका उन्माद लिए फिरता है? तो लोगोगे यौवन का। पांचवा लगा आप लोग सामने कपास कौन लाता है? तो इसमें जाएगा बच्चे। छठवां लगा आप लोग सामने बच्चे निर्दयता के साथ किसके सामने आते हैं? तो इसमें सूरज के सामने। ठीक, सातवां आप लोग सामने पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है? तो हो जाए बच्चे, क्या हुए? बच्चे। आठवां लगा आप लोग सामने कविता का खिलना कौन नहीं जानता? तो हुए फूल। ठीक, नौवां लगा है कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो इसमें भी हो जाएगा फूल। एक मिनट, कविता का खिलना कौन नहीं जानता? तो फूल नहीं जानता। और 9वें का हो जाएगा कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो इसमें हो जाएगा चिड़िया। ठीक, 10वां लगा है बात बाहर निकलने से वजह कैसी हो गई? तो 10वीं का लोगे और अधिक पेचीदा। और अधिक पेचीदा। ठीक, 11वां नंबर लगा है पर्दे पर किसकी कीमत है? तो लोगे वक्त की। 12वां लगा है अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो 12वीं का हो जाएगा अपना दुख। तो अपना दुख नहीं बता पाएगा। 13वां लगा है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के से बार बार प्रश्न क्यों पूछते थे? तो 13वें को है ताकि वह रो पड़े। ठीक, 14वां क्वेश्चन लगा है स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई? तो 14वीं को हो जाए लाल खड़िया चाक। 15वां लगा है उषा का जादू कब टूटता है? तो 15वां के लोग सूर्योदय होने पर। ठीक, 16वां लिखा है कवि ने नील जल में झिलमिल आदि देह की तुलना किससे की? तो 16वां के लोगों को आप लोग
भोर के नभ से, किससे? भोर के नभ से। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 17वां लगा है, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? तो 17वां का लोग होगा आप लोग क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से। क्या लोग हुए? क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से। ठीक, ओके, 17वां हो गया। 18वां है, पिल्लवन वीर किसे कहा गया? तो 18 में लोग बादल को, किसे कहा गया? बादल को। 19वां है, जल सदैव किस में छलकता है? तो लोग खिले हुए छोटे कमल में, खिले हुए छोटे कमल में। ठीक, कमल से। 20वां लगा है, लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक बेच देते हैं? तो बीच में बेटे और बेटियों तक को, तो बीच में लोग हुए बेटे और बेटियों तक को बेच देते हैं। ठीक, 21वां है, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो लिखोगे 21वें का राम का गुलाब। क्या कहना चाहते हैं? राम का गुलाब, राम का गुलाम, गुलाब नहीं गुलाम। 22वां देखते हैं, 22वां है, तुलसीदास स्वयं को क्या कहला, मतलब जो 21वां को 22वां है, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य बनारदी की वीरता को वर्णन किया था? तो 22वां लोग आसमान में घटा छाई है, सॉरी 22वां है कुंभकर्ण के समक्ष। 22वां लोग हुए कुंभकर्ण। ठीक, कुंभकर्ण के सामने। 23वां पूछा पढ़ते हैं, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की? तो 23वां लोग रावण से। 24वां देखिए, 24वां है, निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो 24वां लोग हुए उसके उलझे बालों को कंघी से करती है। तो लोग हुए उसके उलझे बालों को कंघी से करती है। ठीक, 25वां है, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो इसमें लोग हुए आसमान में घटा छाई है। तो लोग हुए आसमान में घटा छाई है। 26वां है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की? तो 26वां का लिखोगे कागज के भक्ति रूपी खेत का, भक्ति रूपी खेत का। 27वां है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो 27वें का लिखोगे शब्द रूपी बीज। कौन सा? शब्द रूपी बीज। ठीक, 28वां है, रघुवीर सहाय अग्रय द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं? तो 28वें का हो जाएगा दूसरे ताशब्द के, लिखोगे दूसरे तार सप्तक के। ठीक, 29वां है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो 29 कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण। 30वां देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, हम देखते हैं 31वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया अपना। चलिए अब हम 31वां देखते हैं। 31वें में लगा है बादल राग कविता में, ये 31वां बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? तो 31वें का लिखोगे आतंक भवन, आतंक भवन कहा गया है। 32वां है, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो 32वें हो जाएगा ब्रज भाषा में,
ब्रजभाषा में। 33 नंबर है, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उसके किस काव्य से संग्रह ली गई है? 33 है, इन दिनों काव्य संग्रह से। क्या? इन दिनों काव्य संग्रह से। ठीक। 34वां है, तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करती है? तो 34 वाला राम रूप पर। अगला देखते हैं 35वां, तुलसीदास जी ने अपने रावण की तुलना किससे की? तो 34 वाला राम रूप। 35वां, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना दरिद्रता से कीजिए, दरिद्रता से। दादा को बना दी, तो दरिद्रता की है। 36वां है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। 37वां, दीपावली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो हो जाएगा चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने। इतना तो लिखो लोगे आप लोग। 38वां, रस की पुतली किसे कहा है? तो रस की पुतली बहन को कहा गया है, बहन को। 39वां है, हिंदी साहित्य के इस आधुनिक काल के जनक कैसे कहा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें क्या कहा गया? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के जनक हैं जी। 40वां है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो लोग अग्रय को, अग्रय। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग सामने मैंने एक शब्द के आंसर पूरे कंप्लीट बता दिए हैं, ताकि आप लोग किसी बारे कन्फ्यूजन ना हो। और बहुत ही मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। ठीक, तो आप लोगों से निवेदन है का चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक, सभी लोग जितने लोग यहाँ तक देख चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग करते हैं शत। तो स्टूडेंट्स शत भी आप लोग सामने करने वाले हैं। जैसे कि पहला लगा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 2 खंडों में है, तो हो जाएगा सत्य। फिर दूसरा लगा है, हरिवंश राय बच्चन के निधन मुंबई में 2003 में हुआ था, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा, प्रभासी की डायरी बचपन की आत्मकथा है, तो तीसरा हो जाएगा असत्य। चौथा है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो हो जाएगा सत्य। 5वां है, बच्चे प्रत्यक्षा में नीड़ों से झांक रहे हैं, तो 5वें का हो जाएगा सत्य। 6वां है, कवि बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरते हैं, तो 6वें हो जाएगा सत्य। 7वां है, शरद ऋतुओं पुलों को पार करती हुई आई है, तो 7वें का हो जाएगा सत्य। 8वां है, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं, तो 8वें का हो जाएगा सत्य। 9वां है, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, तो 9वें का हो जाएगा असत्य। 10वां है, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो 10वें का हो जाएगा क्या? असत्य। और 11वां है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई है, तो 11वें का हो जाएगा सत्य। ठीक। 12वां लगा है, कभी ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया है, तो 12वें का हो जाएगा सत्य। 13वां लगा है, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा, तो 13वें का हो जाएगा सत्य। 14वां है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया, तो 14वें का हो जाएगा क्या? सत्य। 15वां लगा, रघुवीर साहब दूसरे शतक के कवि हैं, तो 15वें का हो जाएगा सत्य। 16वां लिखा है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो 16वें का हो जाएगा क्या? सत्य। ठीक। 17वां लगा है, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा होता है, तो 17वें का हो जाएगा सत्य। 18वां लगा है, चौके को राख से लीपा गया था, तो 18वें का हो जाएगा सत्य। 19वां, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो 19 का हो जाएगा सत्य। 20 लगा है, अस्थिर सुख पर सदे दुख की छापा छाई करती है, तो 20वें का हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ तक आपके शत हो गए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 21वां लिखा है, शेषव का सुकुमार शरीर रोग शोक में ही हंसता रहता है,
तो 21 में क्या हो जाएगा सत्य। 22 में आएगा दुख रूपी रावण धानिकियों को दबोचता है, तो 22 में क्या हो जाएगा सत्य। 23 में आएगा पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नेते करने के लिए काम कर नहीं सकते, तो 23 में क्या हो जाएगा सत्य। 24 में लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए आनंद गए थे, तो इसमें हो जाएगा 24 में क्या हो जाएगा असत्य। ठीक, 24 में असत्य। 25 में है तुलसीदास जी को लोग मानना कभी कहा जाता है, तो 25 में हो जाएगा सत्य। 26 में है दीपावली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो 26 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर असत्य। 27 में है बालक चांद के लिए लच्चा रहा है, तो सत्य हो जाएगा। 28 में है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, तो 28 में हो जाएगा सत्य। 29 में लिखा है बगुलों के पंख के लिए कविता में नभ में पतंगे छाई हुई हैं, तो 29 में हो जाएगा सत्य। 30 में है आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुरा लिए जा रही हैं, 30 का हो जाएगा आपका सत्य। 31 में है बच्चन प्रेम व मस्ती कवि है, तो ये हो जाएगा सत्य। 32 में कुंवर नारायण प्रगति वादी रचनाकार हैं, तो हो जाएगा सत्य। 33 में तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कवि हैं, तो 33 में हो जाएगा सत्य। 34 में है रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की गई है, 34 में हो जाएगा असत्य। 35 में है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो इसमें हो जाएगा 35 में हो जाएगा सत्य। 6वां है लौकिक साहित्य अधिकार की विशेष उपलब्धि है, तो सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग चाहे तो एक बार नहीं 1000 बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप लोग सामने इस प्रकार से आप लोग सामने एक मैंने पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से लिख कर बात समझाया है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न जो आप लोग देख सकते हो, जो आपके 2 नंबर में आने की संभावना है, जो आप लोग देख सकते हो। चाहो तो आप लोग इन प्रश्नों के आंसर आप लोग अपनी बुक या गाइड से पढ़ सकते हो। अगर उनके पास गाइड नहीं है आप लोग पास, फिर भी इनके आंसर आप लोग इसी प्रकार से देखना चाहते हैं, तो अगर मैं इस प्रकार से लिख के दिखाऊंगा तो बेटा थोड़ा बावड़े हैं, तो इसमें लिखने में मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसका पूरा आंसर का PDF बना लिया है। वो PDF मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ठीक, तो चलिए जब तक हम लोग इकाई 2 के भी कुछ आंसर पूरे देखेंगे, फिर इकाई 3 इस प्रकार से पूरे हम लोग पूरी इकाई करनी है, तभी आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, चलिए जैसा कि फिर आप लोग सामने यहाँ पर जो आपके पार्ट है, पार्टों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो आप लोग देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर प्रश्नों को याद कर लीजिए, और ताकि इनके आंसर भी आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं कवि परिचय। तो कवि परिचय आपके 3 नंबर में आने वाले, कितने में 3 नंबर में, जो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे कवि परिचय हैं। इन परिचय आप लोग को आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इनके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दूंगा। चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया, और जिन लोगों ने नहीं किया तो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कर लीजिए। फिर आप लोग सामने हैं गद्यांश, जो आप लोग देख सकते हो। इन गद्यांश से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी बहुत से बच्चों पर नहीं बनती है, इसलिए मैं ट्रिक एवं ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को इसी चैनल पर एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप लोग उससे समझ जाएंगे। अब इसी में मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और प्रसंग बैंक भी अपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, वो आपको पूरी तरह से सीख ही लिया है आप लोगों ने। ठीक, चलिए हम लोग करेंगे इकाई 2। ठीक, तो आप लोग सामने स्टूडेंट से आप लोग सामने इकाई 2 जो आपकी काव्यबोध। ठीक, काव्यबोध से आपका कितने नंबर का आना है, 9 नंबर का आना है। ठीक, तो 9 नंबर का आना है, तो थोड़ा हम इसको जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सरल भी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जैसे आप लोग देखो, पहला विकल्प लिखा आप लोग सामने, पहला विकल्प है आपका 10वां रस माना गया है। तो 10वां रस कैसे माना गया है, तो बादशाह को माना गया, नहीं द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा लिखा, दूसरा विकल्प है आप लोग सामने, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो विभाव कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सही है। तीसरा लिखा है किस रस को रसराज कहा गया है, तो सिंगार रस को रसराज कहा गया, यानी ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगला विकल्प लिखा आप लोग सामने, कौन सा रस हमारे मन को उत्साह संचार करता है, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर वीर रस हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सही है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 5वां विकल्प लिखा है कौन सा भाव सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, तो 5वें का हो जाएगा तो जाने संचारी भाव। कौन सा भाव होता है, संचारी में भाव, यानी द ऑप्शन सही है। 6वां लिखा है रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम उपयोग भक्ति में किस रस की अनुभूति होती है, तो 6वें हो जाएगा भक्ति रस की,
यानी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम लोग सामने 7वां, इसमें लिखा है आतंकवादी नाम मत के उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें हो जाएगा विवाह, ऑप्शन सही है। 8वां लिखा है माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस आता है, तो 8वीं में हो जाएगा करुण रस, करुण रस, यानी ऑप्शन सही है। 9वां लिखा है रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है, तो 9वें का आंसर हो जाएगा सामने यहाँ पर बी रस का, इस ऑप्शन सही है। ठीक, 10वां देख रहे हैं। 10वां लगा है हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति हुई है, तो 10वीं का आंसर हो जाएगा आप लोग जाने भयानक रस की, कौन सी भयानक रस, यानी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर 11वां नंबर लिखा स्टूडेंट्स महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो इसमें हो जाएगा समग्र चित्रण, यानी ऑप्शन सही है। 12वां लिखा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो 12वीं का हो जाएगा आप लोग प्रिय प्रयास, यानी कि आपका ऑप्शन सही है। 13 नंबर लगा पार्वती मंगल तथा पाथिक है, मतलब 13वां क्वेश्चन का हो जाएगा खंड काव्य, ऑप्शन सही है। 14वां लगा जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है कहलाता है, तो खंड काव्य कहलाता है। 15वां लगा आप लोग सामने यहाँ पर कि ऐसी पद रचना जिसमें एक लघु का तथा वार्षिक होता है जहाँ जिसमें छंदों में युक्ता होती है कहलाता है, तो ये 15वें का आंसर की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आख्यानक गीत, मतलब ऑप्शन सही है। 16 में लगा कबीर तुलसी एवं रहीम की नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं, तो 16वें का हो जाएगा आप लोग सामने पाठक मुक्तक, यानी पाठ मुक्तक। 17 में लगा वक्रोक्ति का जीवन परिभाषा, मतलब ये 17वां किसकी परिभाषा है, तो हो जाएगी कुंतक की, यानी ऑप्शन सही है। 18 में लगा सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो 18वें का हो जाएगा आप लोग सामने रामचरितमानस, यानी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ तक केस कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 19वां काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, तो 19वां अलंकार कहलाते हैं, सभी लोग जानते हैं। 20वां लगा जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है, तो 20वें का हो जाए शब्द अलंकार, ऑप्शन सही है। 21वां लगा काव्य के तो अभाव को चमत्कारपूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं, तो 21वें का हो जाएगा आलोचना अर्थालंकार, कौन सा अर्थालंकार, ऑप्शन सही है। 22वां लगा लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं विद्या का अवतार में अलंकार कौन सा है, तो ये आपका 22वें में हो जाए संदेह अलंकार, मतलब संदेह है ना, तो ऑप्शन सही है। चलिए 23वां देखते हैं। 23 में लगा है चंद के भ्रम होत मोद कुमुदनी को उदाहरण है, तो 23वें की बात करते हैं, 23 में हो जाए भ्रांति मान अलंकार, ऑप्शन सही है। 24 में लगा मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है, तो 24वें का हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, ठीक, ऑप्शन सही है। 25वां लगा उपमेय के अंगों अथवा अवयव पर उपमान के अंगों अथवा अवयव का आरोप कहलाता है, तो 25 में हो जाए सांग रूप अलंकार, मतलब कि हो जाएगा ऑप्शन सही है। अब इसकी बात में 26वां कविता के शब्द अनुशासन को कहते हैं, तो 26वें की बात करते हैं, 26 में हो जाएगा छंद, क्या कहते हैं छंद। 27 में छंद के प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं छंद के प्रकार, ठीक। 28 में लगा मात्रा की गणना के बाद विशेष छंद की गणना होती है, इसमें कहते हैं मात्रक छंद कहते हैं, 28वें का हो जाएगा ऑप्शन सही है। 29वें की बात करें, 29वें कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो 31 होते हैं, यानी ऑप्शन सही है। और 30वां लगा हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक, मतलब 30 में का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी ऑप्शन सही है। 31वां लगा दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है, तो 31 में हो जाएगा 24 होती है, यानी ऑप्शन सही है। 32वां लगा दोहा छंद का उल्टा होता है, तो हो जाएगा इसमें दोहा का हो जाएगा सोढ़ा, ठीक। 33 में लगा इति का छंद में रहते हैं, 33 का हो जाएगा विराम, ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आलोचना 34 में लगा उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है, तो 34 की बात करते हैं, 34 में हो जाएगा रुबाई, क्या हो जाएगा रुबाई, ऑप्शन सही है। 35 में लगा मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो 35 में हुए मात्रिक छंद का उदाहरण होता है सोठा, ऑप्शन सही है। 36 में माधुर काव्य गुण के रसों में पाया जाता है, तो 36वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन सही है। 37 में काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, तो 37 में हो जाएगा 3, कितनी होती है 3। 38 में लगा जिस काव्य गुण के कारण साध्याय चित्त भाव होता है, अर्थात साध्याय के चित्त में अर्थ पूरा नरम ज़्यादा उसे कहते हैं, तो 38 में हो जाए प्रसाद गुण। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 2 के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिक्त स्थानों को देखिए। तो पहला रिक्त स्थान है आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है। तो किसे माना है? तो ये माना है रस को। इसमें हो जाएगा रस। दूसरा लिखा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हम संचारी भाव कहते हैं, यानी संचारी भाव कहते हैं। तीसरा लिखा है भाव पक्ष में प्रधान होता है। तो भाव पक्ष में क्या प्रधान होता है? तो तीसरे का हो जाएगा रस प्रधान होता है। चौथा लिखा है संचयी भाव की संख्या मानी गई है। तो संचयी भाव की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है। छठवां लगा प्रत्येक रस का एक नियत होता है। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने, छठवीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, इसमें हो जाएगा स्थायी भाव, छठवीं हो जाएगा स्थायी भाव। और सातवां रस के प्रमुख भेद होते हैं। तो रस के प्रमुख भेद 10 होते हैं, ठीक। और आठवां है रस के प्रमुख अंग होते हैं। तो रस के प्रमुख अंग 4 होते हैं। वैसे रस का स्थायी भाव होता है जुगवैश्य। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट करवा दिया है। 10वां लिखा है विभाव के प्रकार होते हैं। तो विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो 10वीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, 10वीं का हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट 8 या 4, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 10वीं का हो जाएगा 2, ठीक। 10वीं का हो जाएगा 2, ठीक, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान 10 तक हो गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 11वां। तो 11वें लगा है आप लोग सामने 11वां वाला, जिसमें लगा है अनुभाव के भेद होते हैं। तो 11वें का हो जाएगा आप लोग 4, कितने होते हैं? 4। और 12 में लगा आश्रय की बाह्य शारीरिक विशेषताएँ कहलाती हैं। तो 12वें का हो जाएगा आपके सामने अनुभव, क्या हो जाएगा? अनुभव। 13 में लगा है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं। तो 13वें का हो जाएगा 13वें का हो जाएगा क्या? 1 मिनट, 13वें का हो जाएगा यहाँ पर आलम्बन, ठीक, आलम्बन। 14 में क्रोध स्थायी भाव जागृत कर रस के रूप में परिणत होता है। तो क्रोध का हो जाएगा रोध, ठीक। 14वें का हो जाएगा रोध, ठीक। 15 में लिखा है वायु को पढ़कर देख कर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। तो हास्य रस की, ठीक, हास्य हो जाएगा। 16 में लिखा है काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के भेद क्या होते हैं? 2 होते हैं। 17 में लिखा है रमणीयम प्रति शब्द काव्य में काव्य जगत। तो इसमें हो जाएगा 17 में हो जाएगा जगन्नाथ। 18 में लगा खंड काव्य में सरक वृत्त को होना अवश्य माना है। तो 18 में हो जाएगा नहीं, ठीक। 19 में लगा कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र क्या है? तो 19 में हो जाएगा खंड काव्य, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप जाना 20वां। 20 में लगा है महाकाव्य, क्या लगा है? महाकाव्य, 1 मिनट, हाँ। 20 में लगा है महाकाव्य में सरक होते हैं। तो 8 सरक होते हैं। 21 में लगा है रामचरितमानस महाकाव्य का है। तो कहने का महाकाव्य है, तो ये तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी। 22 में लगा है मुक्तब काव्य होते हैं। तो कैसे होते हैं मुक्तब काव्य? तो स्वतंत्र होते हैं, यानी 22 में हो जाएगा स्वतंत्र। 23 में लगा है मधुशाला काव्य है। तो 23 में का हो जाएगा मधुकर मुक्तब काव्य, ठीक। 24 में लगा है बिहारी सत्यसाई रचना की है। तो बिहारी की है। 25 में लगा मुक्तब काव्य में प्रत्येक का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो 25 में कहाँ से हो जाएगा? छंद, ठीक। 26 में लगा सूरदास के पद कहलाते हैं। तो सूरदास के पद कैसे कहलाते? 26 में होता है मुक्तक, क्या कहलाते? मुक्त। 27 में लगा है 27 में के 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य हुआ है, मुक्तक काव्य, किसके 2 है? तो इसमें हो जाएगा आपका मुक्तक काव्य के, मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। 28 में लगा रागात्मक की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा 28 का हो जाएगा आप लोग सामने गेय मुक्तक, क्या हो जाएगा? गेय मुक्तक। तो स्टूडेंट 29 में की बात करते हैं। 29 में लिखा शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों को हम क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। 30वां लिखा है अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो इसमें हो जाएगा 30 का संधि, ठीक। और 31 में लगा जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य वहाँ होता है। तो वहाँ पर होता है उभय अलंकार, ठीक। मतलब कि आपका ए वाला सही आंसर है। 32 में लगा किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ होता है। तो वहाँ पर होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार, ठीक। 33 में लगा काव्य का शरीर कहाँ जाता है? काव्य का शरीर किसे कहा जाता है? तो अलंकार को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका 33 तक हो गए हैं। आप लोग इस वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस प्रकार से पढ़ना चाह रहे हैं। 34 में लगा है उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वह कहलाता है। तो 34 में हो जाएगा व्यक्तिरेख अलंकार, ठीक। 35 में लगा छंद शास्त्र में पद का अर्थ छंद का भाग होता है। तो 35 में की हो जाएगा आपका चतुर्थ, ठीक।
और 36 में लगाए एक छंद से अधिक चरण होते हैं, तो 36 में का हो जाएगा भाई 4, ठीक 4 आंसर सही है, चौथा वाला 4 है, 36 में का 4 हो जाएगा। 37 में लिखा है असवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगन और 2 गुरु होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता आपका 37 में का होगा मतज्ञ, ठीक मतज्ञ में अंध, ठीक। 38 में लिखा है वर्णों का एक गढ़ होता है, तो 38 में वर्णों का एक गढ़ होता है, तो वो होता है आपका क्या 3 हो जाएगा, क्या 3। 39 में लिखा है छंद में हर्ष को लघु दीक को कहते हैं, तो दीक को हम गुरु कहते हैं, ठीक क्या कहते हैं गुरु। 40 में लिखा है सोटा में मात्राएं होती हैं, तो 40 का हो जाएगा 24, ठीक कितनी होती है 24 मात्राएं होती हैं। 41 में है मतगंध में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो 41 का हो जाएगा हम लोग सामने 23, कौन सा 23 हो जाएगा, ठीक। 42 में लिखा है जिनके चारों चरणों में समान मात्रा हुआ कहलाता है, तो 42 में का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सममात्रक छंद, क्या होता है सममात्रक छंद। 43 में लिखा है 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है, तो 43 में का हो जाएगा सवैया कहलाता है, नहीं सवैया हो जाएगा। 44 लिखा है शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति या व्यापार को कहते हैं, तो 44 में का हो जाएगा शब्द शक्ति, क्या कहते हैं शब्द शक्ति कहलाते हैं। 45 में लगा है शब्द शक्ति प्रकार की होती है, तो 45 में का बता दें तो 45 हो गया 3 प्रकार की होती है, ठीक। और 46 में लिखा है शब्द और अर्थ का साक्ष्य संबंध कहलाता है, तो हो जाता है शब्द, जब 46 का है ना तो 46 का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे अभिधा, क्या अभिधा कहलाती है, ठीक। अगला आप लोग सामने यहाँ पे है 47 नंबर। 47 नंबर पर लिखा है जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं, तो 47 में की बात करते हैं तो 47 में लक्षण, ठीक लक्षण कहते हैं। 48 में लिखा है शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ या लक्षण से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो सम कहते हैं, तो 48 में होगा व्यंजना, क्या कहलाता है व्यंजना। 49 में लिखा है किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ शब्द शक्ति कहलाता है, तो 49 में हो जाएगा व्यंजना, 49 में भी व्यंजना हो जाएगा। 50 में लिखा है जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है, तो 50 का हो जाएगा ओज गुण कहलाता है, क्या कहलाता है ओज गुण। इनके अंदर लिखा है श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा माधुर गुण, क्या पाया जाता है माधुर गुण पाया जाता है। 1 में लिखा है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गुण है, तो 1 का हो जाएगा प्रसाद गुण, कौन सा प्रसाद है। 53 में लिखा है में तट वर्ण तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है ओज गुण कहलाता है, 53 में हो जाएगा आप लोग सामने ओज गुण, क्या कहलाता है ओज गुण, इसमें आप लोग ओज गुण भर देंगे यहाँ पर, ठीक ओज गुण में होता है, ठीक। 54 में लिखा है रोध वीर और भैंसर रस में पाया जाता है, तो इन रस में क्या पाया जाता है, तो इसमें माधुर गुण पाया जाता है, यानी कि आपका जी वाला सही आंसर है, ठीक। चलिए 55वां देखते हैं। 55 लिखा है काव्य में बिंब को माना जाता है, तो 55 का हो जाएगा काव्य में क्या माना जाता है, 55 में लिखोगे आप लोग काव्य में पाया जाता है कौन सा शब्द चित्त, क्या पाया जाता है शब्द चित्त पाया जाता है। 56 में लिखा है बिंब, 56 में लिखा है बिंब शब्द अंग्रेजी का हिंदी स्वरूप इमेज है, तो सॉरी 97 विधान हिंदी साहित्य में कविता की है, मतलब कि अपना ये है ना 97 वाला इसको, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर एक शैली, मतलब कि ए वाला सही आंसर है। 98 लिखा है 98 बिंब शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है, तो 58 का हो जाएगा इमेज, क्या है इमेज। और 59 है काव्य में कार्य की मूर्ति कारण के लिए सटीक होती है, तो 59 का हो जाएगा आप लोग बिंब योजना, क्या कहलाती है बिंब योजना। 60 में लिखा है पश्चात काव्य शास्त्र में कविता का अनिवार्य अंग माना गया है, तो 60 का हो जाएगा बिंब को, किसे माना गया बिंब को। 61 में लिखा है उमा शंकर जोशी ने अपनी कविता बगुलों में के पंख में सुंदर प्रयोग किया है, तो 61 का हो जाएगा चौशी बिंब, क्या चौशी बिंब। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने इकाई 2 के रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट भरवा दिए हैं। स्टूडेंट आपको पूरा ही वीडियो देखना है, चाहे वो 1.5 घंटा का वीडियो हो चाहे 2 घंटा, पूरा ही देखना है, चाहे आप एक बार में ना देखो तो 2 बार में देखना, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग सामने यहाँ पर है सही जुड़ियाँ, क्या है सही जुड़ियाँ, जी हाँ आपकी सही जुड़ी। चलिए हम आपके सामने सही जुड़ी मिलाएंगे ताकि आपको किसी भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। महाकाव्य का मिला हुआ आपको कमायनी है, ठीक महाकाव्य क्या इसमें कमायनी है, और खंड काव्य क्या है तो पंचवटी है, ठीक तो गा मिला है। तीसरे का है काकूता से, तीसरे का मिला आखंड गीता से इसका मिला झांसी की रानी, और मुक्ता काव्य यानी चौथा वाले का मिला हुआ खाखरोशी बिहारी सतसई, और रश्मि रथी का मिला हुआ आप लोग 5 लगा लोगे इड़ा से। इस प्रकार से आप इसका लगा लेंगे। दूसरा लिखा हुआ आचार्य
रामचंद्र शुल्क का मिला हुआ आप लोग किससे, अलंकार काव्य की आत्मा यानी खाखरोश से। उपमेय में उपमान का आरोप मतलब कि दूसरा वाला, तो दूसरे का मिला हुआ आप लोग सांग रूपक से काकबुदा से। ठीक, तीसरा लगा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, मतलब तीसरे का मिला हुआ आप लोग घाघड़ी से, मतलब व्यक्ति एक अलंकार, और इनमें श्रम दूर करना संभव नहीं है, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने इणा वाला। पांचवा, इनमें अनिश्चय की स्थिति बनी होती है, इसमें संदेह अलंकार। तो इस प्रकार से आप लोग सामने जी सही जोड़ी मिलाती हैं। अगले की सही जोड़ी मिलाते हैं तीसरा नंबर। तीसरे का है छंद के प्रकार, मतलब कि घड़, पहले का मिलाओगे छंद के प्रकार मिलाओगे, पहले का मिलाओगे घाघड़ी से। छंद के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, और वर्णों की गणना करने वाले छंद, तो मतलब कि दूसरे का मिलाओगे आप लोग किससे, काकूतर से। किससे, वर्णों की वर्णक छंद। मात्राओं की गणना करने वाले मात्रक छंद। ठीक, ये तो आपको पता ही है। और वर्ण मतलब चौथा वाला, चौथे का मिलाओगे खाकर से, वर्ण यानी लघु एवं दीर्घ। ठीक, और वर्ड को बोलने पर लगा समय, तो इसको बोलते हैं मात्रा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इसका भी हो गए। आप मिलाते हैं चौथे नंबर की सही जोड़ी, जिसमें लगा पहले का मिलाओगे आप लोग खाखरगोश से, क्योंकि ये प्रसाद गुण है, और खेल रही है जल थल में बुंदेले हर बोलों की मुँह से, हमने सुनी कहानी थी। तो इससे पहले तो खेल रही जल थल में, और तो मतलब कि आपका हो जाएगा दूसरे का मिलाओगे गमले से। ठीक, मतलब कि इसका हो जाएगा ओज गुड़। तीसरा यति आता है इस मन को, तो तीसरे का मिला हुआ काकबूदा माधो गुड़ से, माथो गुड़ हो गया, माधो गुड़ नहीं चौथे, चौथे का मिला हुआ इणा से, इसमें इणा देखने का। पांचवा है प्रसाद गुड़, तो पांचवें प्रसाद गुड़ का मिला हुआ आप लोग शांत रस से। ओज गुड़ का मिला हुआ आप लोग की घाघड़ी से। अब माधो गुड़ का मिला हुआ आप लोग श्रृंगार से। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं क्या, एक शब्द एक वाक्य उत्तर। ठीक, ये थोड़े बड़े हैं तो इनको हम थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि समय तो अब लगेगा ही, तो उनको भी कर लेते हैं। ठीक, दो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर, वत्सल रस को 10वें रस के रूप से स्थापित करने वाली कवि का नाम है, तो इसमें लोगों क्या नाम है, सूरदास। ठीक, सूरदास। दूसरा लगा आपके सामने, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है, निर्वेद। तीसरा लगा आप लोग सामने, अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा संचारी भाव। सो 1 मिनट, इसमें हो जाएगा शांत रस, क्या हो जाएगा, शांत रस, शांत रस। ठीक, अगला आपके सामने रस क्या है लिखिए, तो आप लोग रस की परिभाषा भी बता, जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। ठीक है, जिसका लोगों जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। ठीक, पाँचवा भयानक रस का स्थायी भाव बताइए, तो इसमें भयानक का हो जाएगा भय, सभी को बताया गया। ठीक, पहले समय लगा छठवां, अनुभाव के प्रकार बताइए, तो कितने प्रकार होते हैं, 4। सातवां संचय भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 मानी गई है। आठवां है, आठवां प्रमुख संचय भाव के नाम लिखिए, तो 8वें का मिला हुआ आप लोग किसे प्रमुख का हो गया, तो इसमें हरस, जड़ता, चपला, उत्सुकता, क्या लोगे इसके चाव के नाम बताना है। तो हरस, जड़ता, जहाज का बना दिए, हरस ऐसा लगे, जड़ता, चपलता और उत्सुकता। ठीक, चलिए अगला 10वां, जिसमें कहा पहले 9वां, रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के अंग कौन कौन हैं, तो लिखोगे 9वें के लोगे रस के अंगों के नाम, व्यभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये तो आते हैं आपको। ठीक, चलिए 10वां लिखा है, आधुनिक काल के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए, तो इसमें हो जाएगा प्रिय प्रिय प्रियप्रास और साकेत। ठीक, 11वां मिनट आप लोग सामने, खंड काव्य का एक उदाहरण लिखिए, तो हो जाएगा पंचवटी। ठीक, अगला 12वां, मुक्तक काव्य का एक उदाहरण लिखिए, तो हो जाएगा मीरा पदावली। और 14वां है मुक्तक काव्य, 12वां हो गया मुक्तक काव्य का एक उदाहरण। 13वां है प्रबंध काव्य के प्रकार,
तो इसमें हो जाए प्रबंध काव्य। तो यहाँ पर हो गया महाकाव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीत, आख्यानक गीत। ठीक, चलिए अगला आप लोग के सामने यहाँ पर 14वां मुक्तक काव्य के प्रकार तो मैंने बता दिए हैं। मुक्तक काव्य के हो जाएंगे, मुक्तक काव्य हो जाएंगे, मुक्तक काव्य पाठ है मुक्तक और गेय मुक्तक जी, गेय मुक्तक। ठीक जी है। 15वां लगा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य। ठीक, और यहाँ पे है आधुनिक युग के में व्यक्तित्व कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने निराला, प्रसाद और पंत। मतलब कि ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये है जयशंकर प्रसाद, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी, ये है पंत जी। ठीक, इसी प्रकार से अगला है आप लोग सामने यहाँ पर 17वां, यहाँ पर मुक्त काव्य से आप क्या समझते हैं? 17 में एक बोली परिभाषा लिखनी है। तो आप लोग गीत, कविता, दोहा और पद तथा मुक्त छंद मुक्त काव्य कहलाते हैं। ठीक, चलिए 18वां आप लोग सामने यहाँ पर प्रबंध काव्य कैसे कहते हैं? तो 18वें का हो जाएगा आप लोग सामने गीत, कविता, दोहा, पद, एक मिनट जो क्या है 18वां प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो इसका लोग जो रचना, कथा, सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबंध हो उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक, चलिए अगला आपके सामने 19वां है जिस काव्य के छंदों पर पूर्ण पाप संबंध ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। 20वां लगा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं जिसकी परिभाषा हमारी भाषा है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो ये है आचार्य दंडी। 21वां लगा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार होते हैं? तो आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। 22वां लगा है जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि आधार पर शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है आपका काल्पनिक बिंब के आधार पर। 1 मिनट बेटा, 22वां है ना? हाँ, तो 22वें का हो जाएगा यहाँ पर शब्द अलंकार। कौन सा? शब्द अलंकार होता है, शब्द अलंकार। ठीक, 23वां लगा है जहाँ उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है आपका व्यक्ति रेख अलंकार, व्यक्ति रेख अलंकार। 24वां लगा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है किस अलंकार का है? ठीक, तो 24 का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 1 मिनट। 24 का सारी बीच नारी है तो इसमें संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। 25वां देखिए, 25 में लगा है, चलिए 24वां देखिए सारी जो 24वां 25वां है जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर किस अलंकार का है? तो 25 में का हो जाएगा आप लोग सामने भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, 26वां देखते हैं कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हम लोग लय, लय कहते हैं। छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद के प्रकार हो जाते हैं 2, कौन कौन से छंद? मात्रिक छंद और वर्णक छंद। 28वां लगा है दुर्मिल समैया का दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं चंद्रकला, चंद्रकला। 29वां है प्रत्येक व्यक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है कवित्र, कवित्र। ठीक, अब देखिए हम 30 में लगा है जिसमें 4 पंक्ति होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति मिलाना 30 पंक्ति फारसी की शैली क्या है कहलाती है? तो 30 को रुबाई कहलाती है। ठीक, रुबाई। 31वां है काव्य बिंब शब्दार्थ काव्य के कल्पना द्वारा बनी। तो 31वें का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नगेंद्र की है। 32वां लगा है बिंब के भेद के नाम बताइए, यानी 32वां। तो 32वें का हो जाएगा एंट्री बिंब। क्या है? इंद्रिय बिंब, इंद्रिय बिंब। 3 लगा है बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा बिंब का मूर्तक प्रदान करना,
मूर्त रूप प्रदान करना। 34वां है व्यंग का प्रयोग साहित्य में कब से होता है? तो 34वां हो जाएगा आरंभ से, आरंभ से। ठीक। 35वां है किस कवि की पहचान एक व्यंग धार्मिक है? तो इसमें हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक। 36वां है इंद्रिय व्यंग के प्रकार लिखिए। तो इसके प्रकार तो काफ़ी बड़े हैं, तो इसके हम 37वां और 36वां 37वां 38वां छोड़ दीजिए क्योंकि मोस्ट नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आना है। ठीक, इसको छोड़ सकते हैं। हम करते हैं 77। तो स्टूडेंट्स हम इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ओनली आपको 77 बताएंगे। ठीक, और बाकी आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ेंगे। जैसे कि हम ऐसे बताएंगे कि पहला आपका हो जाएगा सत्य। ठीक, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा सत्य, चौथा हो जाएगा सत्य, पाँचवा हो जाएगा असत्य, छठवां हो जाएगा असत्य। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बता दी है। फिर आपको वीडियो रोकना है, फिर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे बादशाह रस माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम कहा जाता है, तो ये सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ना। ठीक, क्योंकि मैं इस प्रकार से पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को रोक कर ही पढ़ना है। ठीक, 7वां रस को काव्य केसरी कहा जाता है, तो 7वें का हो जाएगा सत्य, 8वें का हो जाएगा सत्य, 9वें का हो जाएगा सत्य, 10वें का हो जाएगा सत्य, 11वें का हो जाएगा सत्य, 12वां का हो जाएगा असत्य और 13वें का हो जाएगा असत्य। 13वें का असत्य है। 14वें का हो जाएगा सत्य, 15वें का हो जाएगा असत्य, 16वें का हो जाएगा सत्य और 17वें का हो जाएगा सत्य, 18वें का हो जाएगा सत्य और 19वें का हो जाएगा सत्य, 20वें का हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप सामने आप पूरे आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, चलिए 20 के बाद आप लोग सामने 21वां, तो 21वें का हो जाएगा सत्य, 21वां सत्य, 22वां सत्य, 23वां का सत्य हो जाएगा, 34वां हो जाएगा सत्य, 24वां 25वां हो जाएगा सत्य, 26वां हो जाएगा सत्य और 27वां हो जाएगा सत्य, 28वां हो जाएगा सत्य और 29वां हो जाएगा सत्य, 30वां हो जाएगा सत्य और 30 के बाद 31वां हो जाएगा सत्य, 32वां हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पास असत्य, 33वां हो जाएगा सत्य, 34वां हो जाएगा सत्य, 35वां हो जाएगा आपके सामने असत्य, 36वां हो जाएगा आपके सामने यहाँ पास सत्य। तो इस प्रकार से आपके सामने सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए देख जाएगा 37वां हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सत्य, 38वां हो जाएगा आपका सत्य, 29वां हो जाएगा असत्य, 39वां और 40वां हो जाएगा आपका सत्य, 41वां हो जाएगा सत्य, 42वां हो जाएगा सत्य और 43वां हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सत्य और 44वां हो जाएगा सत्य, 45वां हो जाएगा सत्य और 46वां हो जाएगा सत्य, 47वां हो जाएगा सत्य, 48वां हो जाएगा आपका सत्य, 49वां हो जाएगा सत्य और 50वां हो जाएगा सत्य और 51वां भी सत्य हो जाएगा। ठीक, जो 51वां पढ़ा नहीं था तो सत्य हो जाएगा। ठीक, 52वां हो जाएगा सत्य, 53वां हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, आप लोग कुछ नहीं करना, बस वीडियो को रोक पढ़ना है। ठीक, अब आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स क्या लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है स्टूडेंट? लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपके 2-2 नंबर के आते हैं। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा सरल में, जैसे रस की परिभाषा, रस के अंग, जे रस स्थायी भाव किसे कहते हैं, सब करो रस की परिभाषा, भी रस की परिभाषा, जितनी भी रस हैं आपके सभी रसों की आपकी परिभाषा सीखना, उनको उदाहरण सीख के ही जाना है। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो जी तो आप लोग उनको वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। इन क्वेश्चन यहाँ से आप गाइड से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं है गाइड नहीं है, किताब नहीं है, वो आंसर नहीं मिल रहे हैं इनके, तो कोई बात नहीं, मैंने PDF बना ली है इनके आंसर की, वो आंसर की PDF मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए आप लोग चैनल कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरा ही देख लेते रहें, क्योंकि मैं कहीं पर भी आपको डाउनलोड करना बता दूंगा कि इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से फिर आप लोग सामने जे भी हैं। ठीक, जैसे प्रबंध का आप किसे कहते हैं, संधि अलंकार की परिभाषा, द्विज अलंकार की परिभाषा, तो परिभाषा उसी छंद किसे कहते हैं, छवैया छंद किसे कहते हैं, 2-2 नंबर के मेरे बहुत ही स्टाइल है बेटा, इनको आपको सीख के ही आना है। ठीक, चलें इस प्रकार से आप लोग सामने जे भी हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, हम बढ़ते हैं इकाई 3 की ओर। तो इकाई 3 से आपका कितने नंबर का आना? 17 नंबर का आना है। ठीक, 17 नंबर का आना है, तो आप लोग सामने सब पता रहेंगे सही विकल्प। ठीक, तो देखो हम सही विकल्प आप लोग सामने यहाँ पर जल्दी कराएंगे थोड़ा
ताकि आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। तो देखो जैसे पहला आप लोगों के सामने भक्तिवन पाठ लिखा गया है तो ये कैसा रेखाचित है। दूसरा लिखा है जीठोन का अर्थ होता है तो होता है जेठ का पुत्र, क्या जेठ का पुत्र, ठीक। चलिए तीसरा दिख रहा है, तीसरा है भक्तिन वास्तविक का नाम होता है तो तीसरे का हो जाए लक्ष्मी। चौथा लगा है भक्तिन गले में पहनती थी तो इसमें चौथे का हो जाएगा कंठी माला, क्या पहनती थी, कंठी माला। पांचवा महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष हुआ था 1907 में। और छठवां यामा काव्य संग्रह है तो इसमें हो जाएगा छठवें का हो जाएगा आपके सामने महादेवी वर्मा। सातवां लगा है बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं तो इसमें है जयेंद्र कुमार। और आठवां लगा है आप लोग सामने यहाँ पर परख उपन्यास के लेखक हैं तो ये भी जयेंद्र कुमार हैं। नौवां बाजार दर्शन पाठ है तो नौवें का हो जाएगा निबंध, क्या हो जाएगा निबंध, ऑप्शन सही है। चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वां है परिचय सिंह का पावर अर्थ है तो 10वीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर खरीदने की शक्ति, मैं लिखा यहाँ पर ऑप्शन सही है। 11वां लिखा बाजार का जादू चाटने पर अर्थ है तो 11वीं का हो जाएगा आप लोग सामने आकर्षक वस्तुएं तो 11वीं का हो जाएगा ऑप्शन आकर्षक वस्तुएं। 12वां है बाजार दर्शन पाठ के केंद्रीय भाव हैं तो 12वें का हो जाएगा बाजार बाजार बाजारवाद। 13वां लिखा है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं तो 13वें का हो जाएगा आप लोग सामने धर्मवीर भारती। 14वां है गुन्हाओं का दीप्ता उपन्यास के लेखक हैं तो 14वें का धर्मवीर भारती। और 15वां काले मेघा पानी दे पाठ है तो इसमें 14वें का संस्मरण। और 16वें पखरवाड़ा शब्द का अर्थ होता है तो इसमें 15 दिन की अवधि, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इनको वीडियो को रोक कर भी अच्छी तरह से आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं आपको आंसर बताता जा रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला 17वां लोक प्रचलित विश्वास और विद्वान के जनक चित्रण के पाठ में है तो 17वें का हो जाएगा आप लोग सामने काले मेघा पानी दे। 18वां द्वार द्वार पानी मांगने जाती है तो 18वें का हो जाएगा आप लोग सामने कौन, इंद्र सेना, कौन जाती है, इंद्र सेना। 19वां लगा है पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं तो 19वें का हो जाएगा आप लोग सामने आप फर्शनीश्वर रेडू, मतलब कि ऑप्शन सही है। 20वां लगा मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं तो 20वें का हो जाएगा आप लोग सामने फर्नीश्वर, इसमें भी हो जाएगा फर्नीश्वर रेडू। 21वां है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है तो 21वें आपके सामने 21वां है कहानी है, ये क्या है कहानी। 22वां चतुर्गेट का अर्थ होता है तो 22वें का हो जाएगा मत डर, क्या हो जाएगा मत डर। 23वां है लुट्टन सिंह था तो 23वें का हो जाएगा आप लोग सामने लुट्टन सिंह कौन था, तो पहलवान था। 24वां शेर के बच्चे का असल नाम था तो 24वां का हो जाएगा चांद सिंह, क्या नाम था, चांद सिंह। 25वां शहर के फूल पाठ के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक। और 26वां वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक तो 26वां का हो जाएगा आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सही है। 27वां ईशु का अर्थ होता है तो होता है गन्ने, क्या होता है गन्ने, यानी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको वीडियो को रुक के अच्छी तरह से और भी पढ़ सकते हैं। देखिए अब 28वां अशोक के फूल के रचयिता कौन है तो 28वें का हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 29वां नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था तो 29वां शीरीष का पेड़ लदा था, कहेगा शीरीष का। 30वां शीरीष के वृक्ष होते हैं तो 30वें का हो जाए छायादार, कैसे हो छायादार। 31वां शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है तो 31वें का हो जाए अत्यंत कोमल, क्या माना गया, अत्यंत कोमल माना गया है, ऑप्शन सही है। 32वां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था तो 32वें का हो जाएगा अप्रैल में हुआ था, कब हुआ था, अप्रैल में, 14 अप्रैल को, ठीक। 33वां है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी गए थे तो कहाँ गए थे, तो ये गए थे अमेरिका, ठीक। 34वां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आदर्श जन्म निम्न से आधारित है तो 34वां स्वतंत्रता, ठीक। 35वां समता और बहादुरता वास्तविक रूप क्या है तो 35वें का हो जाएगा आप लोग सामने अमेरिका, सॉरी 1 मिनट, तो 35वें का हो जाएगा आपका 34वें का अपना ये तो 35वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर लोकतंत्र, क्या हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक। 36वां है दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अम्बेडकर माना गया है तो 36वें का हो जाएगा आप लोग सामने भाईचारा, क्या हो जाएगा भाईचारा, ऑप्शन सही है। चलिए 37वां देखते हैं। 37वां लिखा है जाति प्रथा को दूसरा रूप कहा गया जाता है तो 37वें का हो जाएगा श्रम विभाजन, क्या कहलाता है, श्रम विभाजन, ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां देखते हैं। 38 में लिखा है उत्पीड़न का अर्थ होता है तो 38 हो जाएगा उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है तो हो जाएगा शोषण, क्या कहलाता है शोषण। 39वां समता वृद्धा वास्तविक रूप क्या कहलाता है तो कहलाता है लोकतंत्र, क्या कहलाता है लोकतंत्र। 40वां खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो 40 का हो जाएगा गोरा बादल की कथा, मतलब कि आपका हो जाएगा द ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने मैंने ये आपके सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक। 21 के हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक। तो हम इस रिक्त स्थानों की पूर्ति में ओनली आपको आंसर बताएंगे, वहाँ की आप लोगों को पढ़ लेना है। जैसे पहला में आप लोग छोटा, इसमें आ जाएगा छोटा आंसर, इसमें हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसमें हो जाएगा आपका दुख,
इसमें हो जाएगा आपका खरी, इसमें हो जाएगा आप लोग सामने भक्तन, इसमें हो जाएगा रुपया, इसमें हो जाएगा सेवक स्वामी, और इसमें हो जाएगा जिनेंद्र कुमार। मैं ऐसे टिक लगाता जा रहा हूँ, वो आप लोग वीडियो को रोक लेंगे, फिर इनको आप लोग पढ़ लेना, उत्तर मैंने बता ही दिए हैं। ठीक, चलिए 9वें की बात करते हैं। 9वें हो जाएगा समिति, और 10वें में हो जाएगा आपका जादू, और 11वें में हो जाएगा चौक, 12वें में हो जाएगा आपका भगत जी, 13वें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर स्प्रभा, और 14वें में हो जाएगा आपका लाभ, 15 में हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती, 16 में हो जाएगा आपका चल जल चढ़ाना, और 17 में का हो जाएगा संस्मरण, 18 में हो जाएगा बैल। ठीक, चलिए 19वें की बात करते हैं तो 19 में हो जाएगा आपका सतियाँ, 20 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पुकारते, और 21 में हो जाएगा खेल गीत, और 22 में हो जाएगा आप लोग सामने फर्नीश्वर नारायणनाथ रेणु, 23वें में हो जाएगा आप लोग 30 में हो जाएगा 23 है ना बड़ा, हाँ 23 में हो जाएगा आप लोग सामने कहानी, और 24 में हो जाएगा आप लोग सामने बाय पट्टे ठीक ये वाला, और 25 में हो जाएगा शेर के बच्चे, ठीक ये वाला, और 26 में हो जाएगा कल हमने 26 में हो जाएगा गाय, 26 में हो जाएगा गाय, 27 में हो जाएगा आपके सामने बाज, और 28 में हो जाएगा आप लोग सामने आंसू। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। चलिए 29वें की बात करें, 29 में हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, और 30 में हो जाएगा पृथ्वी, और एक पृथ्वी हो गया, 31 में हो जाएगा पक्षपाती, और 32 में हो जाएगा आप लोग सामने छपरा, और 33 में हो जाएगा आप लोग सामने 33 में हो जाएगा छायावाद, और 34 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सत्र, और 35 में हो जाएगा दूध पानी, और 36 में हो जाएगा श्रम विभाजन, 37 में हो जाएगा वो लोग सामने यहाँ पे, हाँ 37 में हो जाएगा आर्थिक पहलू, और 38 में हो जाएगा भाम्बरता, 39 में हो जाएगा आपका जगत, 40 में हो जाएगा विरोधी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की मैंने आंसर कंप्लीट बना दिए हैं, बता दिए, आप लोग इनको वीडियो को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक, देखो हम यहाँ पर सही जोड़ी मिला देते हैं, सही जोड़ी तो आपको मिलाना ही पड़ेगी मुझे, ठीक, ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक, देखो जैसे कि पहली आपकी कुंचित, तो कुंचित मिलाओगे यार कैसे, से खोड़े गई खा खरगोश से, त्रिशूर पा रहे, दूसरा मिलाओगे गागमला से, तीसरा अलगोछा मतलब तीसरा हो जाएगा बंटवारा, और जिठोट का हो जाएगा एड़ा से, अजिया ससुर का हो जाएगा 5वें का हो जाएगा चाचामास से, पति का दादा, नहर का हो जाएगा मायका। इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी मिला लेंगे। चलिए दूसरी मिलाते हैं। दूसरे है असबाब का मिलाओगे सामान गा कमला से, दरकार दूसरे का मिलाओगे घाड़ी से, तीसरे का मिलाओगे परिमिति का मिलाओगे तीसरे का काकबूता से, चौथे पेशगी तो चौथे का मिलाओगे आप लोग खाखरगोश से, 5वां है दारुड़ तो 5वें का मिलाओगे चचम्मच से, और 6वें का मिलाओगे इणा से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने जीव हो जाएगा। चलिए तीसरे के मिलाएंगे, पहले के मिलाओगे खाखरगोश से, दूसरे के मिलाओगे आप लोग किससे काकबूता से, और तीसरा तेरठ तीसरे के मिलाओगे घाघड़ी से, चौथे के मिलाओगे आप लोग गागमला से, 5वें के मिलाओगे आप लोग किससे चचम्मच से, 6वें मिलाओगे इससे। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी आपके सही जोड़ी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, चलिए चौथी वाली मिलाते हैं, 5वीं मिलाएंगे, 6वीं 7 इस प्रकार से मिला देंगे। चौथी वाली की मिलाओगे, चौथी वाली पहले की मिलाओगे लोग खाखरगोश से, पहली की खाखरगोश से, दूसरी की मिलाओगे आप लोग काकबूता से, तीसरी की मिलाओगे आप लोग घाघड़ी से, चौथी की मिलाओगे आप लोग यहाँ पर गागमला से, और पाँचवें के मिलाओगे आप लोग किससे चचम्मच से, 6वें में मिलाओगे इससे। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी भी मिला लोगे। चलिए 5वें मिलाते हैं हम लोग, 5वें की सही जोड़ी, पहले की मिलाओगे चचम्मच से, ठीक, दूसरा बाजार दर्शन तो दूसरे के मिलाओगे आप लोग किससे इणा से जिनेंद्र कुमार, और
काले मेघ पानी दे, मतलब तीसरी का, तो तीसरी का मिलाओगे आप लोग घाघड़ी से, धर्मवीर भारती। और पहलवान की ढोलक, तो ये मिलाओगे चौथे का मिलाओगे आप लोग गागमला से, मैंने फंडेश्वर श्रीनाथ। और शिशिर के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। छठवां पलाश, तो छठवें के पहले के मिलाओगे गागमला से, पलाश के मिलाओगे ढाक से। और दुमदार मैंने दूसरा, तो दूसरे मिलाओगे काकबूतर से। और तीसरा है लड़ेरू, तीसरे के मिलाओगे आप लोग खरगोश से। और चौथा है हिल्ले लोल, तो चौथे का मिलाओगे आप लोग चम्मच से। ढोला, पांचवा है ढोला, तो पांचवें का मिलाओगे आप लोग घाघड़ी से। छठवां मिलाओगे बुढ़ापा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी हो जाएंगे। सातवें की मिला लेते हैं सही जुड़ी, तो सातवें के मिलाओगे आप लोग किससे, पहले की मिलाओगे खरगोश से, दूसरे की मिला है पोशाक, तो दूसरे की मिलाओगे गागमला से। तीसरा विभाजन, तो तीसरे का मिलाओगे काकबूतर से। चौथा विपरीत, तो चौथे का मिलाओगे चम्मच से। और पांचवें का मिलाओगे घाघड़ी से। छठवां का मिलाओगे भाईचारा से। तो इस प्रकार से आपका जी भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है एक वाक्य उत्तर दीजिए। ठीक, तो एक वाक्य उत्तर ये हैं आपके, तो इन सभी के उत्तर मैं आप लोगों के सामने इन सभी का पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, क्या दे दूँगा, पीडीएफ। उस पीडीएफ में आप लोग इन सभी का आंसर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो बेटा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगी। तो इन सभी का आंसर मैं पीडीएफ में दे दूँगा। ठीक, चलिए आगे आप लोग सब इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे 41 हैं, तो इन सभी का आंसर आप लोग पीडीएफ के माध्यम में जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 7 है, तो हम इस 7 को आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ 7, लेकिन आपको पढ़ लेना है। ठीक स्टूडेंट्स, चलो तो जैसा कि पहला लगभग आप लोग सामने पहले का हो जाएगा 7। ठीक, मैं इसे 7 बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रुककर लिख लेना है। पहले का 7, दूसरे का 7, तीसरे का 7, चौथे का 7, पाँचवें का 7, छठवें का 7, सातवें का हो जाएगा 7, और आठवें का हो जाएगा 7, नौवें का 7, 10वें का 7, 11वें का 7, 12वें का 7, 13वें का 7, 14वें का 7, 15वें का 7, 16वें का 7, 17वें का 7, 18वें का 7, 19वें का 7 और 20वें का 7। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग वीडियो को पढ़ लेना है। ठीक, देखो फिर आप लोग सामने आता है यहाँ पर 20वां। तो 20वें की बात करते हैं। 20वां नहीं है, हाँ 20वां हो जाएगा। 20वां है आप लोग सामने यहाँ पर 20वें का हो जाएगा 7, 21वें का हो जाएगा असत। ठीक, और 22वां हो जाएगा 7, 23वां हो जाएगा 7, 24वां हो जाएगा 7, 25वां हो जाएगा 7, 26वां हो जाएगा 7, 27वां हो जाएगा 7, 28वां हो जाएगा 7, 29वां 7, 30वां 7 और 31वां 7 और 32वां 7 और 33वां 7, 34वां 7, 35वां भी 7, 36वां 7। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए फिर आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से अगला है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आप लोग सामने यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग देख सकते हो। इन लघुत्तरीय प्रश्नों को आप लोग चाहे काफ़ी ज़्यादा 2 नंबर है तो सरल भी है, तो इन सबको आपको कर लेना है। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर पाठ पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप लोगों को अपने बुक या किताब से पढ़ लेना। अगर सभी के आंसर चाहते हैं तो आप लोग कुछ नहीं करना, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप लोग सामने जो भी क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हो। ठीक, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा सरल भी हैं। आप लोग चाहो तो उनके आंसर आप लोगों को मैं पीडीएफ के माध्यम से दे ही दूँगा। अब आप लोग सामने लेखक परिचय हैं जो आप लोग देख सकते हो। तो इन सभी लेखक परिचय को आपको पढ़ लेना है बेटा। इन्हीं पे आधारित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक परिचय हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सको, फिर आप लोग सामने आते हैं स्टूडेंट्स है गद्यांश, चलो देख सकते हो। ठीक, इस गद्यांश को आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। ठीक, देखो इस प्रकार से। ठीक, इन गद्यांश को कुछ नहीं करना, इनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आप लोगों पर नहीं बनती, इसलिए
आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आपस में वीडियो को डाल दूँगा। ठीक, एक वीडियो डाल दूँगा चैनल पर, तो इनमें में से एक आ जाएगा पर शब्द व्याख्या। ठीक, अब आप लोग सामने 21 मतलब कि इकाई 4 क्या है, इकाई 4 2 इकाई 4 है जैसे आप लोग के सामने यहाँ पर। तो इकाई 4 में आप लोग सामने पहले रहेंगे सही विकल्प रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर आप लोग सामने रहेंगे रिक्त स्थान। तो इकाई 4 में भी आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ आंसर बता देता हूँ, वहाँ की आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ते जाना। ठीक, चलिए, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो वीडियो लंबा होता जा रहा है और टाइम भी। तो जैसे मैं ऐसे बताऊँगा, पहले में हो जाएगा आपको सामने क्षेत्रीय शब्द, दूसरे में हो जाएगा आप लोग सामने काश, तीसरे में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर विस्मयदी बोधक, चौथे में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर अंगूछो, क्या हो जाएगा अंगूछो, पांचवा हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर परिभाषिक। अब आप लोगों को वीडियो रोक लें और मैंने आंसर ही बता ही दिए हैं, तो ये हो जाएंगे। ठीक, चलिए छठवें से आंसर बताते हैं हम। तो यहाँ पर छठवें में हो जाएगा आपका संपर्क भाषा, ये आंसर है। सातवें में हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, आठवें में हो जाएगा आपका राजभाषा, 9 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर वाक्य, 10वें में हो जाएगा आपके सामने 8, 9वें में हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर 11वें में हो जाएगा आप लोग सामने 3, 12 में हो जाएगा आपका सरल वाक्य, 13 में हो जाएगा आपके सामने इच्छा वाचक। इस प्रकार से आंसर बताता हूँ, आप लोगों को वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। चलिए 14वां देख रहे हैं। 14वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर वाक्य, 15वें का हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य, 16वें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कठोर वचन कहना, 17 में हो जाएगा आप लोग सामने अभिमान करना, 18 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सस्ती वस्तु, 19 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर बरगलाना, और 20 में हो जाएगा निर्धक काम को लगातार किए जाना, ये वाला। 21 में हो जाएगा आप लोग सामने अभिमान करना। 21वां अपने सामने प्रकट रूप से, 1 मिनट, अपने सबके सामने प्रकट रूप में से 21 में हो जाएगा दा वाला। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ तक हो गए। आप लोगों को वीडियो को रोक कर पूरे आंसर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और 22वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे 22वें हो जाएगा छलक कपट व्यवहार, ये वाला आंसर। और 23वें में हो जाएगा आप लोग सामने पैतन, ये वाला। 24 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर किसी कार्य वाला है, ये वाला। और 25वां हो जाएगा सदा एक सा। तो इस प्रकार से मैंने आंसर बता दिए हैं। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़ें, फिर आंसर मैंने बता ही दिए हैं। ठीक, इसी प्रकार से मैं रिक्त स्थानों के आंसर बता देता हूँ। ठीक, तो देखो पहले में हो जाएगा आपका क्षेत्रीय शब्द, दूसरे में हो जाएगा तकनीकी शब्द, तीसरे में हो जाएगा आप लोग सामने निपांत शब्द, चौथे में हो जाएगा कोई तकनीकी शब्द, पाँचवें में हो जाएगा निपांत शब्द, और छठवें में हो जाएगा प्रभाव, सातवें में हो जाएगा क्षति, 8वें में हो जाएगा मघ, 9वें में हो जाएगा मकशंकर, 10वें में हो जाएगा आप लोग सामने 4, और 11वें में हो जाएगा पुनरुक्त शब्द, और 12 में हो जाएगा सार्थक शब्द समूह, 13वें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्नवाचक, और 14 में हो जाएगा आपका विधिवाचक, मतलब ये है 14 वाला वाक्य विधिवाचक वाक्य। ठीक, चलिए हम 15 से करते हैं। तो 15 में की बात करते हैं, तो 15 में हो जाएगा आप लोग सामने मिश्रवाक्य। 16 में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर विस्मयदिबोधक, 17 में हो जाएगा आप लोग सामने मुहावरा, 18 में हो जाएगा आप लोग सामने लोकोक्ति, 19 में हो जाएगा सफल ना होना, और 20 में हो जाएगा आपके सामने दो काज, और 21 में हो जाएगा झूठा दिखाना, 22 में का हो जाएगा लोकोक्ति, 23 में का हो जाएगा आवश्यकता से कम वस्तु, और 24 में हो जाएगा कर्म के अनुसार फल, और 25 में हो जाएगा मुहावरे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसके भी आंसर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ, तो इन सही जोड़ियों की आंसर की PDF मैं आपको दे दूँगा। ठीक,
या मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। ठीक, तो इनके आंसर भी आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रुक कर मिला लेंगे। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने अभी एक बार उत्तर भी आप लोग सामने PDF के माध्यम से मैं दे दूँगा। ठीक, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बड़े हैं तो इनके PDF में मैंने इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देख लिया है और 7 हैं, तो इन 7 को आप लोग चाहो तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक, बाकी आप लोग पढ़ लेना। तो पहले का हो जाएगा असत, दूसरे का हो जाएगा असत, तीसरे का हो जाएगा सत, चौथे का हो जाएगा सत और पाँचवें का हो जाएगा क्या सत और छठवें का हो जाएगा सत, सातवें का हो जाएगा असत, नौवें का हो जाएगा सातवें हो गया, आठवां हो जाएगा सत, नौवें का हो जाएगा सत, 10वें का सत और 11वें का हो जाएगा सत और 12वें का हो जाएगा सत और 13वें का हो जाएगा सत, 14वें का हो जाएगा सत, 15वें का हो जाएगा सत, 16वें का सत, 17वें का सत, 18वें का असत, 19वें का असत। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 7 असत कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। ठीक, फिर आते हैं आप लोग सामने लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर रहेंगे। 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप लोग चाहो तो अपनी गाइड से भी पढ़ सकते हैं। गाइड नहीं है तो उनके आंसर तो मैं PDF में दे ही दिए हैं, तो PDF में आपको डाउनलोड करके ही बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इस प्रकार से आप लोग इनको भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगली आती है आप लोग सामने इकाई 5। तो इकाई 5 में हम देखते हैं, तो इकाई 5 से आपको 7 नंबर का आना है। ठीक, तो इकाई 5 के हम आप लोग सामने यहाँ पर क्या इकाई 5, हाँ, तो इकाई 5 में हम देखते हैं इनके सही विकल्प के आंसर बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो दो, तो पहले में हो जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी, दूसरे में लिखोगे किशन जीवाला, तीसरे में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे कुमाऊँ। ठीक, और चौथे में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे बॉस बॉय सर्विस। ठीक, अगला आप लोग सामने 5वां है 1 मिनट, हाँ 5वां दो 5वां यशोधराधार का पूरा नाम क्या था, तो 5वें में हो जाएगा कि साई भाई पंत, यानी कि 5वें यशोदा बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका अभी हाल में मैं पता नहीं कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी 5वां नहीं तीसरा है जी। यशोदा बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, कुमाऊँ के रहने वाले थे। ठीक, और यशोदा बाबू सर्वप्रथम किस पद में नियुक्त थे, तो चौथा वाला हो जाएगा बॉय सर्विस, 5वां यशोदा का पूरा नाम क्या था, तो इसमें हो जाएगा बाई डी पंत, यानी कि 100 नंबर सही। इस प्रकार था। छठवां हो जाएगा मानसा पुत्र और 7वें का आंसर हो जाएगा सादगीपूर्ण 10 नंबर और 8वें का हो जाएगा 12 नंबर 25वें, 9वें का हो जाएगा 12 नंबर सम्मान 10वें, तो 10वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 7 नंबर, 10वें का हो जाएगा 11वें का हो जाएगा 11वें का हो जाएगा ठीक, आंसर बता रहा हूँ। तो 12वें का आंसर का हो जाएगा 12वें का हो जाएगा ऑप्शन, 13वें का हो जाएगा ऑप्शन और 14वें का हो जाएगा बाप्शन और 15वें का हो जाएगा दाप्शन, 16वें का हो जाएगा साप्शन, 17वें का हो जाएगा 17वें का हो जाएगा साप्शन, 18वें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन और 19वें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन। ठीक, चलिए इनको आप लोग वीडियो को रोक लिया करो, फिर आप लोग पढ़ लिया करो। ठीक, और 20वें की बात करते हैं, 20 में हो जाएगा ऑप्शन, 20 में भी ऑप्शन हो जाएगा और 21वें में हो जाएगा बाप्शन और 21वें का बाप्शन रहेगा समाज, 22वें का हो जाएगा साप्शन होना 22 का जे वाला। ठीक, 23वें का हो जाएगा 5 ऑप्शन और 24वें हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रकार चालू सामने यहाँ पर जे भी आपके सही आंसर हो जाते हैं। अब देखो रिक्त स्थानों की बात करते हैं, तो रिक्त स्थान भी आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो पहले का हो जाएगा स्वस्थ, दूसरे का हो जाएगा किशन दास, तीसरे का हो जाएगा 9 अगस्त और चौथे का हो जाएगा 1900, चौथे का 30 नवंबर, चौथे का हो जाएगा 50 रुपया, 5वें का हो जाएगा 1961। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इनके आंसर भी भर लेंगे। चलिए छठवां देख रहे हैं।
छठवां हो जाएगा आप लोग सामने पाँचवीं, यहाँ पर 5वीं सालगिरह। 26वां हो जाएगा बिड़ला मंदिर, ये वाला। 8वीं का हो जाएगा कुमाऊँ। 9वीं का हो जाएगा 30 मार्च। 10वीं का हो जाएगा आप लोग सामने अमेरिका। 11वीं का हो जाएगा आप लोग सामने कंडे। 12वीं का हो जाएगा मराठी। 13वीं का हो जाएगा आनंद रतन यादव। 14वीं का हो जाएगा संघर्ष। 15वीं में हो जाएगा दिवाली। 26 में 15 में 16 में हो जाएगा आप लोग सामने सम्मान। 17 में हो जाएगा शोध लंकेश। और 18वीं का हो जाएगा कहानी। और 19वीं का हो जाएगा आप लोग सामने गणित। 20 में हो जाएगा 11 बजे। और 21 में हो जाएगा ये ग्रामीण, यहाँ पर है कि नहीं, ये वाला हो जाएगा इसमें। और 22 में का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर मंत्री। 23 में का हो जाएगा 700। 23 में का हो जाएगा एक 23 में का एक बौद्ध स्तूप। 24 में का हो जाएगा 700। 25 में का हो जाएगा 25 में हो जाएगा इतवारी। 26 में चंडीगढ़। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये हैं सही जोड़ी। अब देखो मैं इन सभी के आंसर आप लोग PDF देने वाला हूँ। चलिए वो फिर आप लोग सामने आते हैं एक बार के उत्तर। तो उनको आप लोग वीडियो को कभी इनके आंसर आप लोग अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं। और नहीं है बुक में कोई आंसर तो इनके आंसर भी बताऊँगा। आप 7 भी इन सब 7 भी मैं आपको सामने बताऊँगा। लघुत्तरीय प्रश्न है ये आपके, ठीक। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप देख सामने इकाई 6, तो इकाई 6 में भी आप लोग सामने यहाँ पर 7 नंबर का आना, तो ये सही विकल्प के आंसर, ठीक। और इन रिक्त स्थानों के आंसर और सही जोड़ी और एक वाक्य उत्तर 7 और लघुत्तरीय प्रश्न, इन सभी का आंसर मैं PDF में देने वाला हूँ, ठीक। चलिए कैसे करना वो PDF डाउनलोड, पहले आप लोग इनके पहले इकाई समझ लीजिए, वो बोल मैं बता रहा हूँ। इकाई 7 में आप लोग सामने अपठित गद्यांश आने हैं। अपठित गद्यांश कहलाते स्टूडेंट जो आपके सामने गद्यांश दे दिया। अब गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है जो उपयुक्त, इनकी आपको इनमें से छांट के लिखना नहीं, अंशित पैसे जैसी करनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल होती है, तो आपका बन जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन इन्हीं में से आपका एक आ जाएगा, ठीक है। इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब बन जाएगा। 8 में आएगा आपको सामने इकाई 8 में आना आपकी पत्र लेखन। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से इनकी सभी पर सीख लेना। जैसे कि देखो ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुक बैंक में पुस्तकें प्राप्त करने हेतु वो एक अवकाश पर सीख के जानी है, ठीक। और बाकी आप लोग अपने हिसाब से सीख लेना, ठीक। काफ़ी ज़्यादा तो आप लोग एप्लीकेशन सीख लेंगे। और निबंध आप लोग इन पर से आप लोग किसी पर भी सीख लेना। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है इन सभी का, ठीक। चलिए इस प्रकार से, ठीक। अब देखो, अब मैंने पूरी बता दी है क्या, तो हाँ अब इन सभी के आंसर की PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, ठीक। टेलीग्राम से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। अगर एक मिनट सुनिए, और वहाँ पर आपको इस PDF ना मिले तो आप लोग कुछ नहीं करना, कमेंट में ये लिखना है कि सर PDF कैसे डाउनलोड करें, तो ये बता देना। तो मैं आपके कमेंट पे मैं स्वयं आपको रिप्लाई दूंगा कि बेटा इस प्रकार से डाउनलोड करना है, ठीक। तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे सर PDF कैसे डाउनलोड करना है। पहले आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप लोग कुछ नहीं करना, कमेंट में लिख दें सर PDF कैसे डाउनलोड करें, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो एक बार फिर कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया, जिनने कर लिया, बहुत से लोगों ने कर ही लिया है, एक आधे दूर लोग रह गए तो ना एक बच्चा नहीं रह गया। कक्षा 12 वाले सभी लोगों ने कर लिया, चाहे वो आर्ट वाले हो, चाहे बायोलॉजी वाले हो, चाहे मैथ वाले हो, सभी बच्चों ने कर लिया। अगर आप लोग रह गए हों तो एक बार कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो PDF आ रहा है क्वेश्चन बैंक का, वो इंग्लिश का आ रहा है। चलिए हम इंग्लिश का PDF भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए जय हिंद, जय भारत।